जय श्री राम भक्तों, मैं बाबा की बेटी बाबा की कृपा से आज आपको बताऊंगी कि चैत्र मास की नवरात्रों में जो मंगलवार आता है उस दिन हनुमान जी की पूजा का क्या महत्व होता है। क्यों हनुमान जी की पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है नवरात्रि पूजा के साथ साथ, और नवरात्रों में हनुमान जी की पूजा करने से हमारी इच्छाएं कितनी जल्दी पूरी होती हैं, हमारे संकट कैसे दूर हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ नवरात्रि में हनुमान जी की पूजा करने से। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरा वर्ष आने वाले मंगलवार को जो आप पूजा करते हैं और चैत्र मास में आने वाले नवरात्रों में जो मंगलवार आता है उसमें जो आप माँ की पूजा के साथ साथ हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उसका विशेष महत्व आपको मिलता है। आइए मैं अब आपको बताती हूँ कि हनुमान जी की पूजा क्यों की जाती है और किस तरह से हनुमान जी की पूजा की जाए जिससे कि आपको विशेष लाभ होगा। मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आज मैं अपनी वीडियो में आपको छोटे छोटे कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे आपके जीवन में आने वाली विवाह संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर किसी भी लड़के या लड़की का विवाह नहीं हो रहा तो इस वीडियो में जो उपाय आज मैं बताऊंगी वो बाबा की कृपा से आपको बताया जा रहा है। अगर ये वीडियो आपके सामने आती है तो इसे आप पूरा जरूर सुनिएगा क्योंकि ये मेरा विश्वास है कि मेरे बाबा की कृपा ऐसी है मुझ पर कि जो आज मैं कहूँगी और जो पूरा करेगा भगवान जी उसकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी कर देंगे। आइए बाबा की कृपा से आज मैं आपको बताती हूँ कि नवरात्रों में हनुमान जी की पूजा क्यों की जाती है और कैसे करनी चाहिए, उसका क्या महत्व है। चैत्र मास में आने वाले नवरात्रों में हनुमान जी की पूजा का कारण क्या है जानते हैं। कहा जाता है प्राचीन समय में माँ ने घोर तपस्या की साधना की और उनकी साधना और तपस्या को पूर्ण करने वाले, उनका साथ देने वाले हनुमान जी ही थे। जैसे जैसे हनुमान जी ने माँ दुर्गा की तपस्या में साधना में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया, संकटों को दूर किया, तब से माँ दुर्गा और हनुमान जी में माता और बेटे का नाता बन गया। इसीलिए जहाँ जहाँ पर शक्ति पीठ हैं आप देखेंगे वहाँ वहाँ पर हनुमान जी का, बजरंग बली का स्वरूप है, और जहाँ जहाँ पर माता की पूजा होती है वहाँ पर हनुमान जी की भी पूजा होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि नवरात्रों में हनुमान जी की पूजा क्यों महत्व रखती है, किस लिए। हमने ये तो जान लिया कि माँ और बेटे का नाता है, उनमें हर शक्ति पीठ पर हनुमान जी की पूजा होती है। अब बताती हूँ कि मंगलवार के दिन हनुमान जी वैसे भी बहुत प्रसन्न रहते हैं, लेकिन माँ की पूजा के साथ साथ अगर मंगलवार की पूजा की जाती है तो मंगल भगवान अर्थात बजरंग बली हनुमान जी अपने भक्तों के कष्ट बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। बस वह पूजा जो है एक विशेष तरीके से की जानी चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कि क्या सरल उपाय है जिससे हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कोशिश कीजिएगा ये जो पूजा अर्चना मैं बता रही हूँ आप या तो प्रातः काल कीजिएगा या देर रात्रि से कीजिएगा। दिन के बीच में पूजा का महत्व होता है लेकिन हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व या तो सुबह सुबह होता है या रात्रि में होता है। हनुमान जी की पूजा करने के लिए आप सुबह नित्य प्रतिकर्मों से निवृत्त होकर, अर्थात जब आप उठते हैं तो अपने दिनचर्या के काम कर निवृत्त होकर नहा धोकर आप लाल रंग के आसन पर बैठिए और सबसे पहले माँ दुर्गा की आराधना कीजिए। माँ दुर्गा को लाल रंग का फूल चढ़ाइए। आप लाल रंग के ही वस्त्र धारण कीजिए, लाल रंग के ही आसन पर बैठिए और लाल रंग के फूल को अपने हाथ में लेकर हनुमान जी की पूजा का संकल्प कीजिए। ये हनुमान जी की जो पूजा का संकल्प है ये छोटा सा ही होता है, ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस पूजा में कितनी देर दे सकते हैं, कितनी देर लगा सकते हैं। बस श्रद्धा के साथ बैठिएगा। इसमें आपको क्या करना है कि अपने हाथ में लाल रंग का फूल लेकर माँ दुर्गा को साक्षी मानकर और हनुमान जी के सामने प्रार्थना करनी है कि हनुमान जी मेरी ये इच्छा है, मेरा ये गोत्र है और मैं अभी इसी समय 7 बार हनुमान जी का पाठ करूंगा, 11 बार करूंगा, 21 बार, जितनी भी आपकी श्रद्धा है, जितना भी आपका सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप एक ही स्थान पर बैठकर उतनी बार हनुमान चालीसे का पाठ करें। भगवान जी को लाल सिंदूर अर्पण करें। अगर मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो भगवान जी को चोला समर्पित करें। अगर घर में पूजा कर रहे हैं तो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, लाल रंग के फूल चढ़ाएं, पान का भोग लगाएं, सुपारी चढ़ाएं। ठीक है, ऐसे भगवान जी की आराधना करें और 7 बार हनुमान चालीसे का पाठ करें और हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करें। अंत में हनुमान जी की आरती गाएं और आखिर में हनुमान जी से हाथ जोड़कर विनम्रता से अपनी गलतियों के लिए क्षमा करें और सिर्फ इतना ही कहें कि भगवान हम आपकी शरण में आए हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं पूजा अर्चना करना नहीं जानता हूँ लेकिन मैंने आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से इस पूजन को किया है। आप मेरी त्रुटियों की तरफ ध्यान ना देकर मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। जब आप इस तरह से पूजा करते हैं तो नवरात्रों में हनुमान जी की पूजा एक ही दिन की जाए, एक ही समय पर भी की जाए तो भी हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी इच्छा को पूर्ण करते हैं और हमारे संकटों को दूर कर देते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताती हूँ जिसको कर लेने से किसी भी विवाहित पुरुष के जीवन में
तो खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, उसका ग्रस्त जीवन बहुत अच्छा चलेगा। और अविवाहित व्यक्ति अगर वो इस उपाय को करता है तो 41 दिन से पहले ही उसकी शादी हो जाएगी, ऐसा मेरी आत्मा कहती है, मेरा विश्वास कहता है। पर आपको जो उपाय करना है वो पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से करना है। उपाय क्या है सुनिए। आपको एक ऐसा मंदिर तलाश करना है जहाँ पर राम जी की प्रतिमा हो और हनुमान जी की भी प्रतिमा हो। कोशिश कीजिएगा जहाँ पर राम दरबार हो, आपको वो जगह मोस्टली हर एक मंदिर में राम दरबार मिल जाता है, लेकिन ऐसा स्थान चुनिएगा जहाँ पर आपको राम जी की मूर्ति को हाथ लगाने और हनुमान जी के चरणों को स्पर्श करने की अनुमति हो। क्योंकि सभी मंदिरों में क्या होता है कि शीशे के दरवाजे लगे हुए होते हैं, सभी जो वहाँ के सेवासद होते हैं वो कहते हैं जी आप भगवान के बाहर से ही दर्शन कर लीजिए। लेकिन कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ पर रश कम होता है, लेकिन हम भगवान जी की बड़ी प्यार से और बड़ी श्रद्धा भाव से उन्हें छूकर भी पूजा कर सकते हैं। तो ऐसे स्थान का चुनाव कीजिएगा। और 41 दिन एक ही समय पर, ये लड़कों के लिए पूजा है जिनके विवाह में बाधा आती है, वो क्या करें कि 41 दिन तक लगातार प्रातःकाल चुने या शाम के समय, जो उनको समय उचित लगे, लेकिन कोशिश करें कि अपना समय बदले नहीं। अगर समय आपने 8 बजे का रखा है तो 8 बजे ही पहुँचे, 7 बजे का रखा है, 6 बजे का रखा है, प्रातःकाल 5 बजे का रखा है तो वही समय ही रखें। रोज रोज समय मत बदलें। उस समय आपको क्या करना है, सिंदूर अपने घर से लेकर जाना है, ठीक है। 41 दिन तक आप वही एक ही सिंदूर को यूज़ कर सकते हैं, आपको रोज रोज सिंदूर बदलने की ज़रूरत नहीं है। उस सिंदूर को बस एक बार आपने छूना है, उसके बाद उस दिन उस सिंदूर को दोबारा नहीं छूना ताकि वो जूठा ना हो जाए। आपको एक ही बार अपने हाथ में तिलक को लेना है और उस तिलक को भगवान राम जी के मस्तक पे लगाना है, ठीक है। राम जी के मस्तक पर लगाना है और फिर राम जी के मस्तक पर लगाकर पहले दिन आपको ऐसा करना है कि राम जी के मस्तक पर लगाना है, फिर राम जी के चरणों पे लगाना है। और उसी दिन से, जब पहले दिन आप राम जी के मस्तक पर लगाते हैं और चरणों पर लगाते हैं, तब अपने मन की इच्छा जो भी आपकी है, विवाह को लेकर इच्छा है या आपके जीवन में कोई कष्ट है उसको लेकर इच्छा है, अपना पूरा नाम और गोत्र बोलकर आप अपनी उस इच्छा को भगवान को समर्पित कर दें कि भगवान जी ये मेरी इच्छा है और इसके निमित्त होकर मैं 41 दिन तक ये कार्य करूँगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी कर देंगे। आप राम जी के माथे पे तिलक लगाइए, राम जी के चरणों में तिलक लगाइए और आप क्या कीजिए, जो चरणों पर आपने तिलक लगाया है उसी तिलक को लीजिए और हनुमान जी के माथे पर लगा दीजिए और कहिए हनुमान जी को कि मैं राम जी की पूजा करके आपकी पूजा करने आया हूँ, मैं राम जी का आशीर्वाद आपके लिए लेकर आया हूँ। भगवान मेरी भूलों को माफ़ करके मेरी इस पूजा को स्वीकार कीजिए। आप मानिए, आप इस तरह से सिर्फ 41 दिन पूजा करेंगे, अगर आपकी ये पूजा पूरी हो जाती है तो मेरा ये विश्वास है कि पूजा पूरी होने से पहले ही आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर फिर भी आपकी मान लो पूजा करते हुए इच्छा पूरी नहीं होती है तो अपनी पूजा को पूर्ण रूप से, पूरी इच्छा, श्रद्धा, भक्ति भाव से 41 दिन पूरा कीजिए और 41वें दिन अपने भगवान जी को मीठे का भोग लगाइए और अपनी इच्छा को भगवान जी के चरणों में रख दीजिए। आप देखिएगा अगले 41 दिन पूरे नहीं होंगे उससे पहले ही भगवान जी आपकी इच्छा पूरी कर देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि हनुमान जी से आप कुछ भी मांगेंगे ना वो आपको दे देंगे, बस आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए, आपके दिल में श्रद्धा और भक्ति भाव होना चाहिए। आप अपनी पूजा के बाद भगवान जी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना जरूर करें कि अगर इस पूजा में मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे अपना बच्चा समझकर माफ़ कर दें। ऐसा कहने से भगवान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और राम जी की कृपा से और हनुमान जी की कृपा से आपके सब काम सिद्ध हो जाते हैं। बोलिए जय श्री राम।